अबे भाई इतना धीरे क्यों चल रहा है? तेरे पास तो सामान भी हल्का है। अबे भाई सामान तो हल्का है लेकिन ये पेट तो भारी हो रखा है। दोस्तों अगर आपका अक्सर ही खाना खाने के बाद पेट फूल के गोल सा हो जाता है, पेट में गैस फंस गई है और पेट बिल्कुल टाइट सा हो गया है ऐसा महसूस होता है, गैस की वजह से सुबह पेट खुल के साफ भी नहीं होता, पेट भारी भारी सा हो गया है ऐसी फीलिंग होती है, तो आप आज बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्यों कुछ लोगों को ही खाना खाने के बाद ऐसे ब्लोटिंग सी हो जाती है। वीडियो को सोल्यूशन ओरिएंटेड रखते हुए बात करेंगे उन इफेक्टिव होम रेमेडीज की जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो पेट में गैस बनेगी ही नहीं। ये भी डिस्कस करेंगे कि खाने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गैस करती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गैस होने नहीं देती। जब पेट गैस से फूल जाए तब ऐसा क्या करें कि इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाए। वीडियो के आखिर में मैं आपसे इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन भी शेयर करूंगा जिससे ये प्रॉब्लम सिर्फ रिलीफ नहीं बल्कि जड़ से ठीक हो सके। अपने आसपास इस प्रॉब्लम को इतनी कॉमनली देखने के बाद और आयुर्वेद की संहिताओं से समझने के बाद मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, गैस की प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर इसे नजरअंदाज किया तो यही आगे चल के IBS और अल्सरेटिव कोलाइटिस का रूप ले लेती है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। खाना खाने के बाद गैस से पेट का फूल जाना, इसका सबसे मेन कारण है जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का लो होना। मॉडर्न साइंस की भाषा में कहूँ तो आपके स्टमक का एसिड लो है यानी डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी मात्रा में सिक्रीट नहीं हो पाते। जैसे आग उतनी ना हो लेकिन उस पर खूब सामग्री डाल दी जाए तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी और उसमें से फिर धुआं ही निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से लो डाइजेस्टिव फायर होने की वजह से खाना खाने के बाद वो और मंद हो जाती है जिससे फिर पेट में गैस बनने लगती है। भाई डाइजेस्टिव फायर लो होती क्यों है? जेनेटिक्स या कुछ और? कुछ % जेनेटिक्स भी कारण हो सकता है लेकिन मेनली हम क्या खाते हैं, कहीं हम ओवर ईटिंग तो नहीं करते, बिना चबाए निगलते तो नहीं, या खाने पीने का कोई फिक्स टाइम है ही नहीं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं या नींद अच्छे से पूरी ना हो पाए तो भी डाइजेस्टिव फायर लो होने लगती है। डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए कच्ची मूली को कद्दूकस करके उस पर थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और नींबू डाल के अगर खाली पेट यानी ब्रेकफास्ट से पहले खाया जाए तो डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होती है। पेट में पाचक रस बनने लगते हैं, गुड बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं और गैस नहीं बनती और ये टेस्टी भी लगती है। बस क्वांटिटी थोड़ी सी ही लेनी चाहिए, दवाई की तरह। अच्छा, मूली को रात के खाने से पहले भी ले सकते हैं? नहीं, मूली रात में नहीं खानी चाहिए। भाई फिर क्या फायदा, दिन में तो वैसे ही सही रहता है, कुछ भी खा लो चल जाता है, लेकिन पता नहीं शाम के खाने के बाद ही क्या होता है, गैस बन जाती है। सुबह खाली पेट मूली पूरे दिन पेट सही रखेगी, बट हाँ ये सच है दिन भर दिक्कत नहीं होती, शाम को ही अक्सर पेट गैस की वजह से कस जाता है। इसका कारण यही है कि हमारी बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन है सूरज से। सूर्य जब चढ़ता है तो डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है, तभी तो दिन में दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम को जब ढल जाता है तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी कम हो जाती है। इसलिए शाम के खाने के टाइम पे किसी तरीके डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। ऐसे में कुछ चीजें हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। पहला है अदरक। देखो, अदरक को इस तरह से लंबा लंबा काट लो और उस पे थोड़ा सेंधा नमक और नींबू डाल के किसी डब्बी में रख लो। सर्दी में ये 15-20 दिन चल जाता है और गर्मियों में 1 हफ्ता। इस अदरक के सलाद को डिनर के साथ साथ खाओ। अदरक, सेंधा नमक और नींबू का कॉम्बिनेशन जबरदस्त अग्नि दीपक होता है जो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। दूसरा तरीका है हिंग वष्टक चूर्ण। आयुर्वेद का क्लासिकल हिंग वष्टक चूर्ण सौंठ, हींग, अजवाइन, काली मिर्च, पिपली जैसी वायुनाशक चीजों का ऐसा योग है जो इंस्टेंटली बॉडी की डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, जिससे खाना इजीली पचता है और खाने के बाद गैस नहीं बनती। इसका 1 चम्मच खाने से पहले थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ले लें। हिंग वष्टक चूर्ण अदरक सलाद से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसे डेली लॉन्ग टर्म में नहीं यूज करना होता। ज्यादा गैस बनती है, अक्सर पेट में अफारा होता है, तो 15 दिन लगातार डिनर से पहले लें और फिर 15 दिन बंद कर दें। अगर दिक्कत रहती है
है तो दोबारा फिर से इसी तरह से शुरू कर सकते हैं। इसलिए बेटर है अदरक वाली रेमेडी। इसे आप डेली ले सकते हो, लॉन्ग टर्म तक ले सकते हो। अच्छा, अदरक के इस सलाद को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं ना? हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई कोई और ऐसी चीज बता दो कि कुछ खास करना ना पड़े लेकिन ये पाचन शक्ति सी बढ़ जाए। देखो, अगर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य भेदी प्राणायाम करो। करने से बॉडी के अंदर फायर जनरेट होती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे खाना इजीली डाइजेस्ट होता है। तो हमने 3 चीजें डिस्कस करी, अदरक का सलाद, हिंगवष्टक चूर्ण और सूर्य भेदी प्राणायाम। सबसे स्ट्रॉन्ग है हिंगवष्टक चूर्ण, सबसे इजी है सूर्य भेदी प्राणायाम, लेकिन सबसे बेस्ट है अदरक का सलाद। अच्छा, मुझे ना पहले काफ़ी ब्लोटिंग होती थी, लेकिन जब से मैं खाने के साथ नींबू का अचार लेने लगा हूँ ना, मुझे काफ़ी आराम है। देखो, नींबू वैसे ही टॉप अग्नि दीपक फूड है, ऊपर से उसका अचार, वो भी स्पेशली अगर घर पे बनाया हुआ हो, तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने में बहुत मदद करता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये देखो, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये नींबू का अचार डाला था। नींबू को काट के उसमें सेंधा नमक, काला नमक, हल्दी, काली मिर्च, हींग, सौंठ, अजवाइन डाल दी और जीरा, मेथी दाना और धनिये के बीज तीनों को एक साथ मिक्सी में पीस कर डाल दिया। 2-3 हरी मिर्च बीच में से काट के डाल दी। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया। बस गैस तो ऑन भी नहीं करी, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर इस जार में डाल के धूप में रख दिया। बस अब ये सूरज की गर्मी से अपने आप पक जाएगा। एक बार बन गया तो 1 साल से भी ज्यादा चलेगा। गर्मी के मौसम में तो 1 महीने में ही बढ़िया बन जाता है, लेकिन अभी सर्दी का मौसम है तो 2-3 महीने में इसको ऐसी छत पे रखूंगा। जब भी छत पे चक्कर लगता है, इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से हिला दो और बस रख दो। ये साइड पे गलगल का अचार है। मार्केट के अचार तो नाम के ही अचार होते हैं। गंदे तेल और प्रिजर्वेटिव्स फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में खाना खाने से या बातें करते हुए खाना खाने से हम अनजाने में खाने के साथ साथ काफी एयर को स्वॉलो कर जाते हैं। यही हवा पेट में जाकर ब्लोटिंग का कारण बन जाती है, जिससे पेट गोल और कसा कसा सा महसूस होता है। मैं तो रोज दोस्तों के साथ बातें करते हुए खाना खाता हूँ, मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात मान सकता हूँ, और ये इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी की डाइजेशन नेचुरली ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए तेज खाने से, बातें करते हुए खाने से जो एक्स्ट्रा हवा भी अंदर जाती है, वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फायर की वजह से इजीली क्लियर हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की डाइजेस्टिव फायर वीक है, उनकी वो हवा पेट में ही अटकी रह जाती है, क्लियर नहीं होती। बल्कि जिन लोगों को ब्लोटिंग की दिक्कत रहती है, वो मेरी ये बात से भी रिलेट कर पाएंगे कि खाना खाते ही एकदम से उठ जाना, खाने के बाद हड़बड़ी करने से भी पेट कस सा जाता है। चलो सुबह दोपहर को तो चल भी जाए, लेकिन शाम के डिनर के समय तो बहुत आराम से चुपचाप चबा चबा के धीरे खाना चाहिए। धीरे चबा के खाना खाते हैं तो 2 फायदे होते हैं। एक तो मुंह में जो सलाइवा है वो अच्छे से खाने के साथ मिक्स होता है, जिससे पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा, खाते हुए एक्स्ट्रा हवा भी नहीं जाती। हो सके तो पैरों को लटका के नहीं, बल्कि सुख आसन में बैठकर खाएं। छोटी सी बात लगती है, लेकिन साइंटिफिकली इससे ब्लोटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे हमने खाने से पहले कुछ चीजों की बात करी थी, ऐसे ही खाने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप करें तो पेट में गैस नहीं बनेगी। खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ खाएं तो आपका खाना सड़ेगा नहीं, पचेगा। सौंफ तो डाइजेशन के लिए अच्छी है ही। अजवाइन का एक दाना जीभ पे रख के देखो कैसे जीभ मचलती है। ये अजवाइन गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन बढ़ाती है और पेट में गैस बनाने वाले बैड बैक्टीरिया को भी मार देती है। खाना पेट में ही पड़ा है, इस तरह की फीलिंग गुड़ खाने से नहीं आती। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही काम करता है। इन तीनों चीजों को तो आप जहां बैठ के खाना खाते हो वहां रख लो, ताकि हमेशा ध्यान में रहे। इसे आप डेली ले सकते हो। दूसरी चीज खाना खाने के बाद जो बहुत हेल्प करती है, वो है 5 मिनट वज्रासन में बैठना। वज्रासन में क्योंकि पिंडलियां दबती हैं तो ब्लड फ्लो पेट की तरफ जाता है, जिससे पेट में गैस बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यही एक आसन है जो खाना खाने के जस्ट बाद किया जा सकता है। भाई अब खाना खाने के बाद ऑफिस में वज्रासन में बैठूंगा तो बॉस ऑफिस के बाहर बिठा देगा। वज्रासन में डिनर के बाद बैठ जाना। ऑफिस में लंच के बाद आप 5-10 मिनट स्लो वॉक भी करके आ सकते हो। पेट भी सेट रहेगा और बॉस भी। 2021 में 4 हफ्तों तक एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, जिसमें देखा गया था कि जिन लोगों ने खाना खाने के बाद 10 मिनट स्लो वॉक की, उनकी गैस की समस्या सिर्फ इस एक चीज से ही काफी कम
हो गई। इसलिए वज्रासन नहीं कर सकते तो वॉक ही कर लो। बाकी लंच के बाद मसाला छाछ जिसमें काला नमक, काली मिर्च और भुना जीरा वगैरह डाला हो, ये भी पेट में गैस रुकने नहीं देती और आंतों को भी मुलायम करती हुई जाती है। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद अगर याद से 1 गिलास गर्म पानी पिया जाए तो पाचन शक्ति तेज हो जाएगी। बल्कि कभी ओवर ईटिंग हो जाए और पेट भारी भारी सा महसूस हो तो चाय जैसा गर्म पानी सिप सिप करके पियो, इंस्टेंटली आराम मिलेगा। भाई जब गैस बन ही जाए, पेट फूल के गुब्बारे की तरह हो जाए, तब इंस्टेंटली क्या करें कि आराम आ जाए? हाँ, अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आपकी बॉडी में गैस बनने ही नहीं देंगी। लेकिन फिर भी समझो गैस बन ही गई कभी, तब क्या करें? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है जिसमें आपको 5 चीजें चाहिए और सारी चीजें अभी आपकी किचन में ही मौजूद होंगी। इसके लिए आप एक ग्लास लो और उसमें आधा ग्लास गर्म पानी का डाल लो। पानी उतना गर्म हो कि एक सांस में ना पी सको। अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा काला नमक डालो, उसके बाद इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालो, चुटकी भर हींग डालो और नींबू निचोड़कर पी लो। पीते ही इसका असर चालू हो जाएगा। पेट में जो गैस फंसी हुई होगी वो निकलने लगेगी। दूसरा तरीका इंस्टेंट गैस रिलीफ के लिए है अमृत धारा। अमृत धारा तो ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हर किसी के पास होनी ही चाहिए। इसके कई फायदे हैं। इंस्टेंट गैस रिलीफ के लिए अमृत धारा की 3-4 बूंदे 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर पियो। इसमें मौजूद अजवाइन, भीमसेनी कपूर, पुदीना और लौंग गैस और गैस से हो रहे पेट में दर्द दोनों से आराम दिलाते हैं। बाकी तीसरा तरीका है पवन मुक्त आसन। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये आसन है ही इसलिए कि पेट में जो गैस फंस गई हो वो बाहर निकल सके। आप इस पोस्चर में 1 मिनट तक होल्ड करके रखें, बॉडी को आराम आ जाएगा। अच्छा, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो गैस बनाते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो गैस निकालते हैं? हाँ, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो पेट में ज़्यादा गैस बनाते हैं और पेट का फूलना इस तरह की प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं। इनमें सबसे ऊपर है राजमा और काली उड़द। ये दोनों हैं बहुत पौष्टिक, लेकिन ढंग से ना पचें तो बहुत गैस बनाती हैं। इसके अलावा चने की दाल, अरहर की दाल, मटर और लोबिया भी गैसी फूड्स की श्रेणी में आते हैं। भाई तो क्या इन्हें खाना ही छोड़ दें? नहीं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि इन दालों को डिनर में अवॉइड करें। और हाँ, कभी भी दालों को बिना भिगोकर खाने की गलती ना करें, फिर चाहे वो छिलके वाली दाल हो या बिना छिलके की। जब भी दालों को बिना भिगोए सीधा कुकर में सीटी लगवा देते हैं तो उनमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स गैस करते हैं। वैसे सब दालें खा सकते हैं, लेकिन दालों में हरी मूंग की दाल और पीली मूंग की दाल सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि ये पौष्टिक भी होती हैं और इतनी आसानी से पच भी जाती हैं कि इन्हें तो चाहे आप रात को भी खा लो। अगर अक्सर गैस बनती है तो कच्चे स्प्राउट्स, सब्जियों का सलाद, ज्यादा जूस पीना या गर्म खाने के साथ आइस ड्रिंक्स पीना, ये सब अवॉइड करें। ये सब ठंडी चीजें हैं, मंद अग्नि के चलते गैस कर सकती हैं। इनकी जगह बल्कि गर्म चीजें खाएं, जैसे सब्जियों का सूप, मूंग दाल का सूप, चने का सूप, पतली खिचड़ी। ज्यादा मीठी चीजें जैसे गाजर का हलवा, खोया वगैरह खाने से एक तो बैड बैक्टीरिया को खुराक मिलती है, दूसरा ये बहुत भारी चीजें हैं। आपकी डाइजेस्टिव फायर अगर उतनी नहीं है तो ये आग पे सूखी लकड़ी की तरह पड़ी रह सकती हैं, जिससे फिर धुआं ही निकलेगा। इसलिए मीठे का कम सेवन करें। वहीं दूसरी तरफ अदरक, नींबू, अजवाइन, काली मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, हींग, तेज पत्ता, लौंग और इलायची, ये सब चीजें आपके लिए किसी दवाई से कम नहीं। जब भी आप रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सूप बनाओ तो इनका याद से इस्तेमाल करो। जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हुए थोड़ी सी अजवाइन डाल लो, इससे रोटी गैस नहीं करेगी। चावल बनाते हुए तेज पत्तर और काली मिर्च जरूर डालो। कभी दिन में जिंजर लेमन हर्बल टी, लौंग, इलायची वगैरह डाल के बना सकते हो। दाल, सब्जी, सूप बनाते हुए ये सभी मसाले डाल सकते हैं और ऊपर से 1 चम्मच घी भी डाल लो। घी तो हैवी होता है, ये तो उल्टा नुकसान नहीं करेगा? आग में घी डालना सुना है ना? आग में अगर हम थोड़ा घी डालें तो आग फड़कती है, लेकिन अगर आग में बहुत ज्यादा घी डाल दें तो आग बुझ ही जाएगी। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा घी, जैसे 1 चम्मच सब्जी के ऊपर डाल के खाएं तो डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी और आंतें भी मुलायम रहेंगी। हरी मिर्च बताई, लेकिन लाल मिर्च क्यों नहीं? लाल मिर्च अग्नि बढ़ाती है नो डाउट, लेकिन गट लाइनिंग को इरिटेट भी कर सकती है, स्पेशली लाल मिर्च का पाउडर। हरी और काली मिर्च बेटर है। अच्छा, मैं जब भी मूंगफली खाता हूँ मुझे गैस बन जाती है।
चेक करो कहीं आपकी बॉडी मूंगफली को लेकर इनटॉलरेंट तो नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाकर कुछ लोगों का डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, जैसे दूध। स्पेशली आजकल जिस तरह का दूध आ रहा है, कई लोगों को इसे पीते ही गैस बनती है। फिर कुछ लोगों को गोभी खाने से गैस बनती है, किसी को गेहूं खाने से, किसी को सेब खाने से भी अफारा होता है। बाकी फ्रिज में रखी कल की दाल को गर्म करके खाने से भी बहुत लोगों को गैस होती है। इसलिए आप खुद थोड़ा ऑब्जर्व करें कि क्या खाने से आपको गैस बनती है, उस चीज को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दो। आगे बात करेंगे कि कैसे इस लो डाइजेस्टिव फायर को, जो कि गैस का मूल कारण है, इसे जड़ से कैसे ठीक करें। लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कोशा वेदा की शिलाजीत प्रो। ये दोस्तों सिर्फ शिलाजीत रेजिन नहीं, इसके एक बार इंग्रेडिएंट्स देखो। इसके हर 1 ग्राम में लगभग 900 मिलीग्राम शुद्ध शिलाजीत है, बाकी साथ में मुलेठी, विदारी खंड और गोक्षूरा का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर वीर्यनाश की वजह से चेहरा तेजहीन हो गया है, हमेशा थकान रहती है, स्ट्रेस होता है, यूटीआई की दिक्कत है, चर्बी बढ़ी हुई है, तो इसको लेने से आपकी सातों धातुएं पुष्ट होंगी, जिससे शरीर में खाया पिया लगेगा और अंदर से एनर्जी महसूस होगी। साथ में जो चम्मच मिला है उससे इतनी सी लेकर पानी में थोड़ी देर रख दो, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। यही शो करती है कि ये शिलाजीत कितनी प्योर है। वैसे आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हो, दिन में 1 बार कभी भी। कोशा वेदा की ये स्पेशल शिलाजीत प्रो खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 5% एडिशनल ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ही ठीक हो जाए, तो डाइजेस्टिव फायर कम होने वाले कारणों को सही करते हुए दिन में 5-5 मिनट भास्त्रिका, कपालभाति और अग्निसार क्रिया करें। दोस्तों, ये 3 क्रियाओं का पैकेज जड़ से इस समस्या का समाधान कर सकता है। बल्कि करते हुए जो फंसी हुई हवा होगी वो अपने आप ऊपर नीचे से निकलेगी, ऐसा महसूस करोगे। बस डेली 21 बार भास्त्रिका, 300 स्ट्रोक्स कपालभाति और 10 बार अग्निसार करने का पक्का रूटीन बना लें, बहुत फायदा होगा। तो कुल मिला के गैस की प्रॉब्लम डिपेंड करती है आपकी डाइजेस्टिव फायर पे। डिनर में खास ध्यान देने की जरूरत है। खाने के साथ अदरक का सलाद या नींबू का अचार लें। खाने के बाद सौंफ, अजवाइन और गुड़ खाएं। गैस से इंस्टेंट रिलीफ के लिए गर्म पानी में बेकिंग सोडा, नींबू वाली रेमेडी करें। गैस बनने वाले फूड्स अवॉइड करें और गैस ना करने वाले फूड्स को डाइट में इंक्लूड करें। खाने का फिक्स टाइमिंग रखें और खाना हमेशा गर्म फ्रेश ही खाएं। बाकी कोशा वेदा की शिलाजीत प्रो रेजिन जरूर चेकआउट कर लें। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।